हेलो दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब और आप सब लोगों का वापस से स्वागत है मेरे YouTube चैनल आस्क सौरभ पे। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो के थंबनेल को देख के समझ ही गए होंगे कि आज का हमारा ये वीडियो होने वाला है हाउ टू बिकम यूएस प्रेसिडेंट और द प्रोसेस ऑफ इलेक्शन ऑफ द यूएस प्रेसिडेंट। दोस्तों, आप लोग अगर वर्ल्ड न्यूज को फॉलो कर रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में इस नवंबर 3 को होने वाले हैं इलेक्शंस, जिसमें जो बाइडेन डेमोक्रेटिक पार्टी से और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से कंटेस्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे यूएस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है और हाउ यू गेट इलेक्टेड टू द मोस्ट पावरफुल चेयर इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्शन टू द मोस्ट पावरफुल मैन ऑफ द वर्ल्ड एंड टू द मोस्ट प्रेस्टिजियस एंड पावरफुल ऑफिस इन द वर्ल्ड, देन दैट इलेक्शन फॉर श्योर कैन नेवर गेट इजी। यही कारण है कि यूएस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो बहुत सारे लेमैन्स के लिए और कई बार तो पॉलिटिकल साइंटिस्ट तक के लिए भी एक चैलेंज बन जाता है। दोस्तों, ये एक मल्टी लेवल इलेक्शन है जिसमें कई सारे लेवल्स पे इलेक्शंस होल्ड किए जाते हैं और उसके बाद यूएस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाता है, वो भी एक इनडायरेक्ट प्रोसेस से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टेप वाइज उन सारे मल्टी लेवल और मल्टी लेयर्स इलेक्शंस को जानेंगे, पूरे प्रोसेस को समझेंगे और जानेंगे हाउ यू गेट इलेक्टेड टू द हाउस और टू द चेयर ऑफ द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। तो दोस्तों, बिना किसी समय को बर्बाद करे हम इन स्टेप्स की तरफ बढ़ते हैं और उसमें सबसे पहला स्टेप है स्टेप 1, वो है एलिजिबिलिटी का। सो दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जहां पे उनके फ्रेमिंग फादर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 1 में लेजिस्लेटिव पावर्स दी है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और हाउस ऑफ सेनेट को, वहीं पे उन लोगों ने आर्टिकल 2 के अंदर जो एग्जीक्यूटिव पावर है वो दी है द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। दोस्तों, आर्टिकल 2 ही वो पार्ट है जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के इलेक्शन से लेके उसकी इंपीचमेंट के सेक्शंस दिए गए हैं। दोस्तों, इसी आर्टिकल 2 के अंदर सेक्शन 1 क्लॉज 5 के अंदर बात होती है एलिजिबिलिटी के बारे में। तो दोस्तों, टू फाइट एन इलेक्शन फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट, फर्स्ट यू हैव टू बी अ यूएस बॉर्न सिटीजन, सेकंड यू हैव टू बी 35 years and above, and third you have to be a 14-year resident before contesting the election of United States of America। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी के बाद हम लोग चलते हैं हमारे स्टेप 2 की तरफ। So friends, after fulfilling the eligibility criteria given in clause 5 section 1 of article 2, you are ready to fight the election for the office of United States of America's president। दोस्तों, उसके लिए हमारा जो सेकंड पार्ट है, जो सेकंड स्टेप है, वो ये है that you have to announce your campaign। दोस्तों, ये जो पार्ट है ये इलेक्शन से 8 या 12 महीने पहले होता है, जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का इलेक्शन कंटेस्ट करना है, तो आप अनाउंस करते हैं अपना कैंपेन। दोस्तों, आप जिस भी पॉलिटिकल पार्टी या जिस भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से आप रिलेट करते हैं, आप उस पॉलिटिकल पार्टी से अपना कैंपेन अनाउंस करते हैं। दोस्तों, वैसे तो आप सब लोगों ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में 2 पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में सुना होगा, जो कि डेमोक्रेट्स एंड रिपब्लिकन्स हैं, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका एक बाय पार्टी सिस्टम है। वहां पे बहुत सारी और भी पार्टीज हैं जो हर प्रेसिडेंट इलेक्शन में कंटेस्ट करती हैं, बट क्योंकि वो लोग इतना वोट गार्नर नहीं कर पाते, ये इलेक्टोरल कॉलेज पे इतना इफेक्ट नहीं कर पाते, इसलिए हम लोगों को नजर नहीं आते हैं। दोस्तों, 2016 के इलेक्शन कैंपेन में भी कई सारे कैंडिडेट्स ने अपना इंडिपेंडेंट और अलग पार्टी से, जैसे कि ग्रीन पार्टी और ऐसे ही कई और पार्टियों से अपना नॉमिनेशन भरा था, रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी की तरह, बट वो लोग ज्यादा वोट गार्नर नहीं कर पाए, इसलिए हम लोगों को उनके बारे में पता नहीं होता। तो दोस्तों, जब आप लोग अपना कैंडिडेचर अनाउंस कर देते हैं, अपना कैंपेन अनाउंस कर देते हैं, तो फिर आप आ जाते हैं हम लोगों के थर्ड पार्ट में और थर्ड इंपॉर्टेंट स्टेप में, जिसको कहा जाता है विनिंग द टिकट फ्रॉम द पॉलिटिकल पार्टी टू कंटेस्ट द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी विनिंग अ नॉमिनेशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों, विनिंग अ नॉमिनेशन फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी एक इंटरनल डेमोक्रेसी ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी का पार्ट है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, जिसके अंदर पॉलिटिकल पार्टी के अंदर कोई भी कैंडिडेट खड़ा होकर कह सकता है कि मैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना चाहता हूं, और फिर एक इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी के हिसाब से उसे चूज किया जाता है। दोस्तों, ये इंटरनल पार्टी डेमोक्रेसी जो होती है ये 2 पार्ट्स में की जाती है और ये स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। दोस्तों, ये 2 पार्ट है कॉकसेस और प्राइमरीज के नाम से। हर स्टेट अपना इंटरनल पार्टी इलेक्शन को चूज करती है,
क्योंकि आपको मैं बता दूं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक फेडरल स्टेट यानी एक फेडरल कंट्री है, जहां पे स्टेट्स के पास सेंटर से ज्यादा ऑटोनॉमी है कई सारे मैटर्स पे। तो उसी ऑटोनॉमी का पार्ट है प्रेसिडेंट इलेक्शन के लिए डेलीगेट को इलेक्ट करना, जो कि स्टेट्स के पास और स्टेट्स के राइट के अंदर आता है। इसलिए हर स्टेट के पास अपना हक होता है कि वो चूज करे कि क्या वो अपने स्टेट में कॉकस कराएगी या फिर प्राइमरी। दोस्तों, कॉकसेस कराने वाली स्टेट्स कुछ इस तरीके से हैं और प्राइमरीज कराने वाली स्टेट्स कुछ इस तरीके से है। आप ये डायग्राम देख सकते हैं, इसके अंदर कॉकस कराने वाली स्टेट्स को मार्क किया गया है और जिन स्टेट्स को मार्क नहीं किया गया है उन स्टेट्स में प्राइमरी इलेक्शन होते हैं। सबसे फेमस कॉकस इलेक्शन होता है आयोवा में, जो कि पहला इलेक्शन होता है, और उसी तरह प्राइमरी इलेक्शन जो होता है सबसे पहला वो होता है न्यू हैम्पशायर में। दोस्तों, कॉकस और प्राइमरी इलेक्शन में सिर्फ इतना सा फर्क है कि कॉकस जो है वहां पे पार्टी के लोग इकट्ठा होते हैं और बहुत सारे डिबेट्स और डिस्कशंस के बाद वो अपने पार्टी के नॉमिनी को इलेक्ट करते हैं। ये जो कॉकस है ये कई सारे पब्लिक प्लेसेस पे होती है और प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स यानी जो पार्टी के जो कैंडिडेट्स हैं इंटरनल, वो आके इन कॉकसेस को एड्रेस करते हैं। वो नहीं कर पाते तो उनके नॉमिनी या उनके सपोर्टर्स एड्रेस करते हैं और वहां पे आए हुए लोग फिर इन मल्टीपल कॉकसेस में जो स्टेट में हो रही होती हैं उसके अंदर वोट करके अपने कैंडिडेट को सिलेक्ट करते हैं और उसी सिलेक्शन के बेसिस पे इंटरनल पार्टी इलेक्शन के थ्रू उस स्टेट से एक कैंडिडेट जीतता है। दोस्तों, प्राइमरी के अंदर थोड़ा सा अलग होता है। प्राइमरी के अंदर कॉकसेस की तरह डिबेट या डिस्कशन नहीं होता, वहां पे डायरेक्ट वोटिंग होती है। और प्राइमरी जो इलेक्शन होता है वो भी दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, एक होता है क्लोज्ड और एक होता है ओपन। ओपन प्राइमरी इलेक्शन में क्या होता है, कोई भी बंदा आके किसी भी पार्टी के कैंडिडेट के लिए वोट कर सकता है। सपोजिटली अगर आप एक रिपब्लिकन पार्टी के वर्कर हैं, आप जाके डेमोक्रेटिक पार्टी के कैंडिडेट के लिए भी वोट कर सकते हैं। यानी इंडिया के हिसाब से देखें तो आप कांग्रेस के वर्कर हैं और आप बीजेपी के इंटरनल इलेक्शन में जाके वोट कर रहे हैं। वहीं पे क्लोज्ड इलेक्शन के अंदर सिर्फ पार्टी के लोग जो पार्टी से एफिलेटेड है वो लोग वोट कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से प्राइमरी और कॉकस के थ्रू हम लोग चूज करते हैं इंटरनल पार्टी से उस स्टेट से विन करने वाले एक प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को, और ऐसे ही टोटल सारी स्टेट्स को मिला के पार्टी का एक कैंडिडेट चूज किया जाता है थ्रू देयर इंटरनल डेमोक्रेसी, और वो अनाउंस किया जाता है हमारे फोर्थ स्टेप के ऊपर। सो फ्रेंड्स, ओवर द कोर्स ऑफ मंथ्स प्राइमरी और कॉकसेस का रिजल्ट का एवेल्युएशन करके जो कैंडिडेट अपनी पार्टी की सबसे ज्यादा वोट्स और सबसे ज्यादा डेलीगेट्स गार्नर कर पाता है थ्रू आउट द स्टेट्स, उसका अनाउंसमेंट किया जाता है नेशनल कन्वेंशन के अंदर। दोस्तों, हर पार्टी अपना एक नेशनल कन्वेंशन होल्ड करती है, जैसे कि डेमोक्रेटिक नेशनल कन्वेंशन यानी डीएनसी और रिपब्लिकन नेशनल कन्वेंशन यानी आरएनसी, जिसके अंदर वो पार्टी ऑफिशियली नॉमिनेट करती है उस व्यक्ति को हु विल रन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों, उसके ऑफिशियल नॉमिनेशन के बाद वो व्यक्ति चूज करता है अपना रनिंग मेट, जो कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका होता है। दोस्तों, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का इलेक्शन दोनों का इकट्ठा होता है और ये दोनों व्यक्ति हर पार्टी से पेयर में चूज किए जाते हैं। दोस्तों, आफ्टर गेटिंग इलेक्टेड फ्रॉम देयर पॉलिटिकल पार्टीज एंड गेटिंग द टिकट टू फाइट द इलेक्शन, शुरू हो जाता है हमारा नेक्स्ट स्टेज और नेक्स्ट प्रोसेस, जिसे कहा जाता है द ग्रेट अमेरिकन इलेक्टोरल कॉलेज। दोस्तों, मैंने वीडियो की शुरुआत में आप लोगों को बताया था कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्शन एक मल्टी लेयर इलेक्शन है और एक इनडायरेक्ट इलेक्शन है टू द ऑफिस। दोस्तों, उसी का ही परिणाम ये इलेक्टोरल कॉलेज है, जिसके अंदर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लोग चूज करते हैं इलेक्टर्स को, यानी उन डेलीगेट्स को जो आगे जाके वोट करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट के लिए। दोस्तों, अमेरिका में कुल 538 इलेक्टर्स हैं और टू विन द प्रेसिडेंट इलेक्शन यू हैव टू गार्नर एटलीस्ट 270 इलेक्टर्स। दोस्तों, इन इलेक्टर्स को स्टेट्स के थ्रू डिवाइड किया गया है अलग अलग नंबर्स से, जो आपकी स्क्रीन पे इस समय मैप में आपको दिख रहा होगा। दोस्तों, किसी स्टेट में कितने इलेक्टर्स होंगे वो डिपेंड करता है इंडिया की तरह ही उस स्टेट की पॉपुलेशन के ऊपर, यानी सेंसस के ऊपर। उसी तरीके से कैलकुलेट किया जाता है जैसे इंडिया में कैलकुलेट किया जाता है। दोस्तों, मगर इसका थोड़ा सा प्रोसेस अलग है। जैसे कि आप ये कैलिफोर्निया का मैप देख रहे हैं, कैलिफोर्निया में टोटल 55 इलेक्टर्स हैं। ये किए जाते हैं टोटल 53 रिप्रेजेंटेटिव हाउस में, जो कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में हैं वो, और 2 सेनेटर्स को, यानी हर स्टेट से इलेक्टर्स की संख्या इक्वल होती है उस स्टेट में टोटल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस द सेनेटर्स।
तो आप कैलिफोर्निया का मैप देख रहे हैं जिसके अंदर 53 हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के कैंडिडेट्स होते हैं और 2 सेनेटर्स होते हैं। तो आप इनको टोटल करेंगे 53 + 2 दैट विल इक्वल टू 55। तो कैलिफोर्निया में 55 इलेक्टर्स है। उसी तरीके से डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट इलेक्टर्स हैं और उनको इलेक्ट किया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, और वो चूज करते हैं आगे जाके यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को। दोस्तों, ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कॉलेज का इलेक्टर्स का इलेक्शन जो होता है वो हर नवंबर के फर्स्ट मंडे के बाद आने वाले फर्स्ट ट्यूसडे पे होता है। यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का जो इलेक्शन है वो फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर को होता है। और इसी तरीके से आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार इलेक्शन 3 नवंबर को होने वाला है, और आप अगर अपना कैलेंडर खोल के देखेंगे तो दैट 3 नवंबर इज द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर। तो दोस्तों, कैसे ये इलेक्टर्स को इलेक्ट किया जाता है और कैसे आगे प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं, आइए इसको अब हम लोग समझते हैं। दोस्तों, अमेरिका का इलेक्टोरल कॉलेज बेसिकली वर्क करता है एक प्रिंसिपल पे, जो कि है विनर टेक इट ऑल। दोस्तों, आप अगर देखेंगे तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग इलेक्टर्स होते हैं, जो कि हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। यहां पे आप लोग ब्लैक में देख सकते हैं वोटर्स हैं, और ये टाई और हैट के अंदर इलेक्टर्स है। हर स्टेट में ऑन फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ नवंबर वोटिंग होती है इन इलेक्टर्स के लिए। दोस्तों, इस वोटिंग के अंदर क्या होता है, अगर रिजल्ट आने के बाद एक स्टेट में पाया जाता है डेमोक्रेट्स को मिले हैं 6 इलेक्टर्स और रिपब्लिकन को मिले हैं 4 इलेक्टर्स, तो इसमें जो चारों के चारों इलेक्टर्स हैं रिपब्लिकन के पास, वो चले जाएंगे डेमोक्रेट्स के पास, और यानी डेमोक्रेट 10 के 10 इलेक्टर्स उस स्टेट से ले जाएगा और रिपब्लिकन्स को मिलेंगे उस स्टेट से 0 इलेक्टर, यानी विनर टेक इट ऑल। स्टेट में मेजॉरिटी वोट्स पाते हैं तो उस स्टेट के जितने भी इलेक्टर्स हैं वो सब आपके। दोस्तों, यही वो कंट्रोवर्सी थी जो कि 2016 के इलेक्शन के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और हिलरी क्लिंटन में हुई थी, जहां पे हिलरी क्लिंटन पॉपुलर वोट में तो सबसे आगे थी, मगर डोनाल्ड ट्रंप इलेक्टोरल कॉलेज के बेसिस पे अपने 270 के मार्क को कवर कर पाए थे, क्योंकि ही हैव वन द हेवी स्टेट्स। और हिलरी क्लिंटन जबकि बहुत सारी स्टेट्स में बहुत सारे वोट्स लेके जरूर गई, मगर वो रिक्वायर्ड इलेक्टर्स को जीत नहीं पाई। दोस्तों, इस विनर टेक इट ऑल के प्रिंसिपल पे ही अमेरिका का इलेक्टोरल कॉलेज चलता है, और हर स्टेट में मेजॉरिटी आने के बाद जो कैंडिडेट जिस पार्टी का है, जिसकी मेजॉरिटी है, वो सारे के सारे इलेक्टर्स ले जाता है। और ऐसे ही जब वो 270 के मार्क को क्रॉस कर जाता है तो वो जीत जाता है द इलेक्शन ऑफ द प्रेस्टिजियस एंड मोस्ट पावरफुल ऑफिस इन द वर्ल्ड, जो कि है द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट। दोस्तों, फिर आते हैं हम हमारे लास्ट पार्ट पे, जो कि होता है द ओथ एंड एफर्मेशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका प्रेसिडेंट। दोस्तों, इंडिया की तरह चीफ जस्टिस ऑफ अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट को ओथ दिलाते हैं, और उस ओथ के बारे में दिया गया है इन क्लॉज 8 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ आर्टिकल 2। दोस्तों, आफ्टर टेकिंग द ओथ द पर्सन इज द इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड। दोस्तों, यही पूरा का प्रोसेस यूनाइटेड स्टेट्स के अमेरिका प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए होता है, और आशा करता हूं कि मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से ये पूरा का पूरा प्रोसेस समझा पाया हूं। इलेक्टोरल कॉलेज से लेके प्राइमरी कॉकसेस से लेके आपके नॉमिनेशन के अनाउंसमेंट तक सारे के सारे प्रोसेस को हमने इस वीडियो में कवर किया है। और अगर इस रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट है या कुछ भी है तो फील फ्री टू आस्क सौरभ और कमेंट डाउन बिलो। दोस्तों, इसी के साथ हम आज की वीडियो को यहाँ खत्म करते हैं और आगे नई वीडियो और नए टॉपिक को लेकर आप लोगों से मिलेंगे। धन्यवाद।